सभी मिल के पीछे पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात अहादीस करीमा के अंदर वारिद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर दिन में 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा फरमाऊँगा। उलमा से आप दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल सुनते ही रहते होंगे और बिलख़ुसूस अल्हम्दुलिल्लाह जब भी दर्स सुनते हैं या बयान सुनते हैं किसी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दुरूद व सलाम की फ़जीलत को बयान किया जाता है। और ये दुरूद व सलाम हर दुख, दर्द, रंजो अलम से निजात का सबब है। और अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश भी करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, क्योंकि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया है और इसकी एक अपनी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सहाबी हाजिर होते हैं और हाजिर होकर दुरूद व सलाम के बारे में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतनी मिक़दार में दुरूद पढ़ता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया बहुत अच्छा है, अगर इसमें और ज़्यादती करो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, अब मैं आधा वक्त जो है दुरूद व सलाम पढ़ूँगा या 2/3 में दुरूद व सलाम पढ़ूँगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें और ज़्यादती कर दो तो तुम्हारे लिए और बेहतर है। यानी हुजूर अपनी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने को खुद बयान फरमा रहे हैं और इसमें उम्मती ही का ही फायदा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने वज़ाइफ का जितना हिस्सा मुकर्रर किया है, अब मैं सारे का सारा हिस्सा जो मैंने अपने वज़ाइफ के लिए मुकर्रर किया है, या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने नियत करता हूं कि सारे का सारा वक्त आप पर दुरूद व सलाम पढ़ता रहूंगा। अब ये सहाबी थे, जब खुशखबरियां और नबी करीम अलैहिस्सलाम का खुश होना देखते रहे कि दुरूद व सलाम की जब मिकदार बढ़ाने की नियत करता हूं तो हुजूर खुश होते हैं और साथ साथ खुशखबरी भी देते हैं कि ठीक है, दीगर वज़ाइफ अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल है, लेकिन ए मेरे उम्मती अगर तू मुझ पर दुरूद पढ़ेगा, ए मेरे सहाबी अगर तू इस मिकदार को बढ़ाएगा तो ये ऐसा सौदा है कि तुझे इसमें नफा ही पहुंचेगा। अब हुजूर फरमाते हैं कि अगर तू ऐसा करे कि अपने सारे का सारा वक्त मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ने में गुजार दे, तो अब ये आखिरत की तमाम तर परेशानियां, मुसीबतों के लिए तुम्हें ये किफायत कर जाएगा। हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना। और आज हम बड़े बड़े वज़ाइफ लेते हैं और बाज़ औक़ात माज़अल्लाह हमारे ये भोले भाले कहें या क्या कहें मुझे समझ नहीं आ रही, कि जो कालों के पास भी चले जाते हैं, जो काला जादू करते हैं, बिलखुसूस कालों से मुराद ये है माज़अल्लाह कुफ्रियात इसमें बकते हैं। वो बड़े बड़े समझे गलीज काम करने के बाद ये अमल लिया जाता है और हम अपने आप को क्या कहते हैं, आशिक़ रसूल। हम जो है हुजूर के नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं।
वो इसलिए कहते हैं तो देनी जो नहीं है ना, बस नाम ही लेना, कि इसमें क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दसा पर दुरूद व सलाम पढ़ना, बड़े बड़े वज़ाइफ एक जगह, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे, सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। ये हम शायद हमें ये मौका दिया गया और ये सआदत हासिल है। और वैसे भी एक समझे कि मामला है ना कि जो नेमत बंदे को दी जाती है, जो मिल जाती है, बंदा उसकी कदर नहीं करता। फरिश्ते आते हैं, एक मरतबा मज़ार पे आते दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए, जो एक मरतबा आ गया दोबारा कभी नहीं आएगा। उनको ये सआदत हासिल है। लेकिन हमें क्या है, जब जी चाहे उठ के चले जाएं, कुछ कूचा यार हुजूर के दर पे चले जाएं। तो बहरहाल दुरूद व सलाम पढ़ने का मामूल बनाएं। और मैं अक्सर बयान में कहा करता हूं कि यार 24 घंटे हैं ना, 24 घंटों में कुछ ऐसे लम्हात सिर्फ अपने आका की बारगाह में पेश कर दें। 24 घंटों में कोई ऐसा वक्त मुकर्रर करें। अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ तो बड़े अफसोस की बात है कि मेरी जिंदगी के इतने कीमती लम्हात गुजरते चले जा रहे हैं और मैंने अपने 24 घंटों के अंदर अपने नाश्ते का टाइम रखा हुआ, खाने का टाइम रखा हुआ, मैंने खेल कूद का टाइम रखा हुआ है, मैंने अपने जो है दीगर मामला यारों के साथ गप्पे लगाने के लिए रखा हुआ है, अपने मोबाइल के लिए रखा हुआ है, मैंने फेसबुक ट्विटर पता नहीं कौन कौन सी बलाएं हमारे गले पड़ गई हैं, इन सब के लिए मेरे पास टाइम है। वॉक करने का भी टाइम है, मेरे पास और दीगर मामलात का भी टाइम है, लेकिन मेरे पास मैंने हर चीज को मैनेज किया हुआ है। लेकिन दुरूद पाक को कहां मैनेज किया है? दुरूद पाक को मैनेज करें, इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात मिलेंगी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये जो फरमान है, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर 50 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ेगा, मैं बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़ा करूंगा। अब इसमें हदीस पाक है, इसको हम कई ज़ावियों से देख सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद सलाम पढ़े क़यामत के दिन मुझे मैदान माशर में तलाश कर ले, अगर मैं मिल जाऊं तो मुझसे मुसाफहा कर ले। बल्कि हुजूर ने क्या फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 50 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ेगा, मैदान माशर बहुत बड़ा मैदान माशर होगा। अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो आने वाले हैं सारे के सारे इंसान भी उधर होंगे, उधर ही सारे हैवानात होंगे, उधर भी जिन्नात होंगे, हर चीज हशरातुल अर्द हर चीज उधर मौजूद होगी। अब इतनी जो है गहमा गहमी के अंदर तलाश करने के बाद इतनी भीड़ के अंदर हम जैसे गुनाहगारों की कहां रसाई कि हम हुजूर से मुसाफा कर लें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मसला ही हल फरमा दिया। अब देखिए क़यामत का दिन होगा, आज हम जिस औलाद के लिए बड़ा तड़पते हैं, कुड़न है हमारे सीने के अंदर, और जिस औलाद के लिए हम बड़ी मेहनत और मुशक्कत करते हैं, जिस औलाद की परवरिश के लिए हम हर वक्त कोशा रहते हैं, हमें टेंशन लगी रहती है, महीना पूरा होने के लिए फीस देने के लिए तैयार हो जाओ, अब बच्चों के सर्दी मौसम आ रहा है उसके कपड़े लेने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छा बच्चे के जूते लेने के लिए, बूट लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब हर मौसम सरमा और गर्मा जैसा भी आए, अब अपने बच्चों की कफालत के लिए हर तरीके से हम तैयार रहते हैं। अब यूं समझ ले कि हम कमाई करते हैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए, और दूसरे अंदाज में यूं कह ले कि हम जीते हैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने अहलो अय्याल के लिए, अपना वक्त सारा उन्हीं के लिए। अब इतना वक्त देते हैं सारा कुछ, अगर मैं कमाई करूं, बाप कमाई करे, थोड़ी देर कमाए, जो है एक दिन दिहाड़ी लगा ले, हफ्ता बैठ के खा सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोशिश मेरे बच्चों का कुछ बन जाए, मुस्तकबिल बन जाए। ये बाप अपनी हड्डियों का गोदा निकाल कर अपनी औलाद के अंदर भर रहा है, इसको जवानी की दहलीज में लेके जा रहा है। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अब क़यामत के दिन ये जाएगा बाप तराजू पे, इसकी एक नेकी कम पड़ रही होगी। अब मैदान महशर के अंदर इसको हुक्म होगा कि भाई चलो जहन्नम की तरफ, मुझे मोहलत दी जाए कि मैं एक नेकी मांग लेता हूँ। दुनिया में मेरी बड़ी वाकफियत थी, मेरे बच्चे जो है, बच्चों पर मेरा बड़ा शफकत वाला हाथ था, मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी औलाद जो है मुझ पर मरने के दम भरती थी, दावे करती थी। आज मुझे मौका दिया जाए, मेरे बेली संगी दोस्त बड़े हैं, मैं किसी से नेकी ले लेता हूँ, नेकी दे देंगे। अब वो जाएगा मैदान माशर में, हम लोग जाएंगे मैदान माशर में, जाके तलाश करेंगे नेकी। बेटा आएगा, बेटे से कहेगा बेटा तुझे पता है मैं दुनिया में तुम्हारा बाप होता था,
पहली बात यह है कि वो इनकार ही कर देगा, मेरा तो दुनिया में बाप भी कोई नहीं था, मैं तो नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो। अच्छा चलो मान ही जाए तो कहेगा हाँ आप बहुत अच्छे थे, आपने बड़ा अच्छा सलूक किया, आपने हर तरह की आसाइशें फराहम की, हर तरह की सहूलियात फराहम की, आप बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब आप कहेगा बेटा ठीक है, लेकिन इतने ताल्लुकात और एहसानात का बदला तुझसे नहीं मांगता, सिर्फ एक नेकी आज कम बढ़ रही है, वर अगर वो नेकी पूरी ना हो तो मुझे सुबह जहन्नम जाना पड़ेगा। एक नेकी का सवाल है, मुझे एक नेकी दे दी जाए। बाप सवाल करेगा अपने बेटे से, आज बेटा उठता नहीं नमाज के लिए, उस बाप को फिक्र ही नहीं है, वो नेकी कैसे देगा। अब ये बाप उस बेटे से सवाल कर रहा है, बेटा बाप के एहसानात को याद करवा रहा है, पापा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, एक नेकी नहीं दे सकता, आज तो मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, नहीं देगा। बेटी के पास जाएगा, बीवी के पास जाएगा, अपने दोस्त संगी साथी जो साथ मरने का दावा करते हैं उनके पास जाएगा, कोई भी एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, सारे छोड़ जाएंगे, कुर्बान जाए मदीने वाले मुस्तफा पर, वो नहीं छोड़ेंगे। अब ये बंदा परेशानी के आलम में होगा, हुजूर अकरम इसको सुबह कब्रिस्तान का हुक्म होगा, सुबह जहन्नम का, अब जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम बुलाएंगे, आ जाओ वापस लेकर आओ मिजान अमल पे। अब एक पर्ची निकाल के रखेंगे, इसके अमल का जो तराजू होगा वजनी हो जाएगा, पलड़ा वजनी हो जाएगा। अब जो है नेक अमाल का जो पलड़ा है वजनी होगा। अब ये बड़ा जो है यूं समझ ले के हैरत में भी होगा, लेकिन इसको पता चलेगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान फरमाया है, और मैदान माशर में अपने पहचानने से इनकार करेंगे। हुजूर ने फरमाया मैदान माशर के अंदर तुम्हें तलाश नहीं करना पड़ेगा, 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ना तुम्हारा काम है। मैदान माशर की भीड़ में जबकि अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे, मैं मोहम्मद उससे मुसाफा करूंगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज वक्त है उस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त मुख्तस करें, ऐसे लम्हात अपने 24 घंटों में रखें कि जिसमें आप और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा हो, इसमें दुनिया की कोई चीज़ खलल ना डाले, मुखिल ना हो। अल्लाह ताला कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल हमारा आना कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं बानी महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने महफिल का बड़ी प्यारी मुख्तसर सी ये महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल इनको इस महफिल पाक की बरक़ात नसीब फरमाए, और हम सब जो आए सुनने के लिए मोहब्बत में आए, शौक़ में आए, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल इस महफिल पाक का सदका इश्क़ रसूल में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया पे तशरीफ़ लाए, और आपकी बेसत का जो मकसद है वो लोगों की इस्लाह, लोगों को अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह की तरफ बुलाना और गुमराहियों से निकालना, अंधेरियों से निकालना और मारिफत के उजालों की तरफ गामजन करना, बुराइयों से पल्ला साफ करना, इंसानियत के जेवर से आरी, बिल्कुल खाली, उसको इंसानियत का जेवर देना और इसके बदन को, एक इंसानी स्ट्रक्चर को जो इंसानी जेवर है उससे आरास्ता और पेरास्ता करना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दुनिया पे तशरीफ लाए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो बयान की जाती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये जो है मामलात हुए, सारा कुछ हम सुनते हैं, हमें मजा भी आता है, क्योंकि हमारे आका अलैहि सल्लम का जिक्र है कि जब हुजूर का जिक्र हो और मजा ना आए, ये कैसे हो सकता है। हम हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे सुन के, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को सुन के, आपके कमालात को सुन के, आपके औसाफ़े कमाल को सुन के, हमारे जो है तन बदन के अंदर
एक जज्बा पैदा होता है। और हम हुजूर की मोहब्बत के अंदर नारे भी लगाते हैं, हुजूर की मोहब्बत के अंदर रातों को जागते भी हैं, हुजूर की मोहब्बत के अंदर हम जो है महफिल मिलाद का इनेकाद भी करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर हम जो है मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं, और जो है हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते हैं। ये सारे मामलात हुजूर की मोहब्बत में किए जाते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ इसके पीछे यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया पे आने का मकसद क्या था, इस मकसद को कितने लेते हैं। देखो मकसद ये, मिसाल के तौर पे मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मेरे आने का मकसद क्या है, बोलो ना भाई, बयान करना है ना। तो कुरान को, हदीस की आयत करीमा की वजाहत करना, कोई आपके सामने कुछ ना कुछ पेश करना जिससे हमारे ईमान में इजाफा हो, जिसमें हमारे जो है अमल में इजाफा हो, कुछ अमल का जज्बा बने, ये कोई भी ऐसा मामला हो, मेरे आने का मकसद ये है। और अगर सिर्फ सुन लिया जाए, जो जिस मकसद के लिए आया उस मकसद को ना लिया जाए, तो आना कारगर नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बेसत को बयान करते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकसद है उस मकसद को कितना हम लेते हैं। देखिए हमने कलिमा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये वरासत में मिला है। किसमें मिला है? वरासत में मिला है। और हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को जब माना, तस्लीम किया, और हमने अल्लाह का महबूब माना, अल्लाह का रसूल माना, और अल्लाह ताला अज़्ज़वजल्ल को वहदहु ला शरीक माना, हमने जितनी भी शिआर इस्लाम है उनको अपनाने की कोशिश की, और जो जो जरूरियात दीन है उन पर ईमान लेकर आए। अब उसमें पीछे ये बात रह जाती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, जिनसे इंसान को इंसानियत का जो जेवर था उससे रास्ता किया जाता, उसको कितना अपनाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस से पाक जिसका बिल्कुल मफहूम है, दो टोक बयान करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है मबूस किया गया आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए। किसके लिए? आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए। एक हदीस से बात है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन साथ ही हजरत उमर, मेरा ख्याल है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला साथ थे या अब्दुल्लाह बिन उमर थे। आप जा रहे हैं कि एक ढोल की आवाज आती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। अब दूर जाने के बाद हुजूर पूछते हैं कि आवाज आ रही है, फरमाते अर्ज करते या रसूलल्लाह नहीं आती, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकाल लेते हैं। ये हदीस वक्त अमूमन सुनी होगी, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान है, और आप ढोल से इतनी नफरत करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दम भरने वालों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा होने वालों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की महफिल का इनेकाद करने वालों, महफिल में शिरकत करने वालों, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूमने वालों, आपका तज़किरा सुनने वालों, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके जो है अमाल, उनके अफ़आल, उनके किरदार को अपनाया जाता है, उनके अक़वाल को सुनकर दिलो जान से कबूल किया जाता है, और आपके हर हर अमल को अपनाने की कोशिश की जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये वाला अमल कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आप गुजर रहे थे, ढोल की आवाज आई, कानों में उंगलियां डाल ली, जब आवाज खत्म हुई फिर निकाली। क्या हम उम्मती हैं? उम्मती होने के नाते हमारे अंदर एक ऐसा ईमानी जज्बा बेदार है कि हम हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हम मौसीकी से दूर भागे, हम फिल्में ड्रामों से दूर भागे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसको अपनाने की कोशिश करें, हुजूर के इस फरमान को सुनकर दिलो जान से कबूल करके हम जो है इन चीजों से अपना पल्ला पाक करें। क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है? नहीं। अब तो गुनाह को गुनाह समझना बड़ी दूर की बात हो गई है। अब तो शायद मेरा ख्याल अक्सर ऐसे हैं, आज अहले सुन्नत व जमात के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी जो है रज़ाइल चीजें दाखिल हो गई हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जिनको हिस्सा बनाया जा रहा है। ढोल ढमक्का सारे मामलात चल रहे हैं, इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा। मैं एक आयत करीमा बयान करता हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह। अभी जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई
तो शैतान ने सर पे खाक डाली, रोने लगा, चिल्लाने लगा। चेले इकट्ठे हुए, सारे कहने लगे हुजूर क्या हुआ? इससे पहले तो कभी ऐसे रोए नहीं हो, खाक सर पे नहीं डाली, आज क्या हो गया? कहा तुम्हें नहीं पता, आज वो आयत नाजिल हो गई है कि सारी जिंदगी हम इब्ने आदम को गुमराह करने पे लगाएंगे, गुनाहों की मजलिसों में भेजेंगे, उसे अल्लाह की नाफरमानियां करवाएंगे, उससे सुस्तियां करवाएंगे, उसे बेअमल बनाएंगे, उसका ईमान लूटने की साजिश करेंगे। लेकिन अगर जिंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर अगर ये इब्ने आदम, ये मुसलमान अगर सिद्के दिल से एक मर्तबा भी रब की बारगाह में अर्ज कर ले, आहद कर लेगा, ऐ मालिक को मौला मुझसे खताएं हुई, मैं गुनाहगार हूं, मैं इसका शिआर हूं, ऐ मालिक को मौला बदकार हूं, मुझे मुआफ फरमा दे, तो अल्लाह ताला सारी जिंदगी के गुनाह मुआफ फरमा देगा। रोने वाली कौन सी बात है? कहा कि हमारी इतनी मेहनत रायगा चली जाएगी, और भाई हमने इतनी कोशिश की इस पे, इतनी मेहनत की इसको जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए, लेकिन जिंदगी के किसी हिस्से के अंदर अगर इसको थोड़ी सी भी अगर तौबा की मोहलत मिल गई तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला इसके पिछली गंदे अमाल नहीं देखेगा, बल्कि अपनी रहमत के सदके इसको मुआफ फरमा देगा। अब ये जो बयान किया, तो इसमें आपको पता है कि जब ट्रेनिंग लेने वाले जो होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी जिसकी पूरी होती है वो फिर आगे खुद जो है वर्किंग शुरू कर देते हैं। अब चेले ऐसे थे, शैतानी टोला, उनका परेशान ना, इसका हल हमारे पास है। इसका हल बोलो ना भाई, मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? मिलाद यही नहीं कि सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को बयान किया जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सिफात को बयान करना, हुजूर की शरीयत को बयान करना, शरी मसाइल को बयान करना, कुरान को पढ़ना भी ये मिलाद ही है। ठीक है ना, ये मिलाद ही है। हम हुजूर की आमद की खुशी और शरीयत भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई समझ ले के हमें एक बड़ी प्यारी शय है, जिसके सदके अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला की रिजा जल्दी मिल जाती है। अब ये शैतानी टोला कहता है कि परेशान ना, इसका हल हमारे पास है। कहता क्या हाल है? कहा दरअसल तौबा तो तब करेंगे जब गुनाह को गुनाह समझेंगे, जब गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे तो फिर ये तौबा भी कैसे करेंगे? लिहाजा हम मेहनत करेंगे और इसकी नजर के अंदर गुनाहों को अच्छा करके रख देंगे, तो जब ये गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे तो ये तौबा किससे करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, इसी पर मैं कलाम करना चाहता हूं और इसी पर इख्तिताम करना चाहता हूं। आज बदकिस्मती से हमारा जरा गौर करना है अपने गिरदो नवा के अंदर, अपने करीब करीब देखना और अपने आप को भी, अपने आप का पहले जायजा लेना, फिर किसी और को देखना। ऐसा दौर नहीं आ गया कि हम अब गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे? क्या ऐसा वक्त तो नहीं आया कि जो पहलों के नजदीक गुनाह होते थे आज हम उसको नेकियां समझ के कर रहे हैं? जरा गौर करते चले जाइए। हमें तो ये चाहिए था ना, हम मुसलमान हैं, सर तस्लीम खम करने वाले हैं, अल्लाह का हुक्म आया लब्बैक, रसूलुल्लाह का हुक्म आया लब्बैक, हमें चूनो चुरा करने की इजाजत नहीं है। और ये जो दीन है ये कोई अकली नहीं है, जो अकल में आया कबूल करेंगे, जो अकल में नहीं आया कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम अब्दुल्ला हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, और अब्द का काम ये होता है बस मालिक का ऑर्डर आना चाहिए, चाहे अकल में आए या ना आए, उसको सर तस्लीम खम करके कबूल कर लेना चाहिए। हम अकल के बलबोते पर नहीं इसको तोलते। ये अकल पे तोलने वाले वो हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, काफिर हैं, मुशरिक है, वो अकल पे तोले, उनकी अकल में नहीं आता। जब हमने कबूल कर लिया तो अब अकल का अमल दखल नहीं है, अब सिर्फ मानना है, लब्बैक कहना है। अब देखें आया कि आज जायजा लें, कितने ऐसे अमाल हैं कि जिनको हम सवाब समझ के कर रहे होते हैं। मैं एक मिसाल देने लगा, गरीबों में तकसीम करना बड़ा आला काम है कि नहीं है? गुरबा को खिलाना, खाना खिलाना, किसी के तन पे कपड़ा डाल देना, किसी नंगे को कपड़ा दे देना कि वो बदन ढक ले, किसी गरीब की मुआवरत कर देना, बहुत अच्छा अमल है कि नहीं है? बोलो ना, सारे बोलो जरा। मेरे बुलाने की बहुत आदत काम है, लेकिन कभी कभी बुलाना पड़ता है। भाई ये बहुत आली काम है, इसके बारे में बाकायदा तौर पर खुशखबरियां आई हैं, कुरान के अंदर भी हुक्म जो है नाजिल हुए हैं, रसूलुल्लाह ने भी इस पर तरगीब दिलाई है और बहुत ज्यादा जो है समझे कि ज्यादा तरगीब दिलाई है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के ये जो शरीयत में ये जो बयान आया है
बहुत अच्छा अमल है, लेकिन देखें अब इस अमल को करने के अंदर बंदा अमल भी कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, वक्त भी दे रहा है, लेकिन यही उसका अमल उसको जहन्नम में ले जाएगा। यही उसका अमल उसको जहन्नम में ले जाएगा। अब जहन्नम में कैसे लेके जाएगा? कहेंगे भाई देखो ये किसी गरीब को खाना खिला रहा है, किसी की इफ्तारी करवा रहा है, किसी के तन पे कपड़ा डाल रहा है, किसी को जो है राशन पानी दे रहा है, लेकिन यही इसका अमल इसको जहन्नम में कैसे ले जाएगा? मेरे प्यारे भाइयों, ये उसका अमल फकत अपनी हवाए नफ्स के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए। ये जो एडवर्टाइज करते हैं ना, मशहूरियां, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बाकायदा तौर पे लाइन घरों के अंदर लगा दी जाती है, बीबियां बेचारी सारा दिन जलील होती रहती हैं लाइन के अंदर। ये क्या है? ये कोई गरीबों की इमदाद नहीं है, गरीबों का तमाशा है। अब क्या है? ये अपनी तरफ से बड़ा रईस बना बैठा है। हदीस पाक के अंदर आया, कारी, शहीद और जो है 3 बंदों का जिक्र आया। ये तीनों क्या जाएंगे? गाजी। ये जहन्नम के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे जहन्नम के अंदर? इसलिए जाएंगे कि इनका ये राह में जहाद करना, रब का कुरान पढ़ना, सखी का सखावत करना, ये सारे का सारा मामला अल्लाह के लिए नहीं होगा, बल्कि किसके लिए होगा? हवाए नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए। ये लोगों के अंदर ये मशहूर होना चाहता था कि मुझे लोग कारी कहें, ये लोगों के अंदर मशहूर होना चाहता था कि लोग मुझे सखी कहें, लोगों के अंदर ये अपना नाम कमाना चाहता था कि लोग मुझे कहें बड़ा बहादुर है। ये बहादुरी के लिए जहाद करता रहा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ही मैं थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्या ऐसा नहीं है कि आज जो हम अमल कर रहे हैं, जिनको हम नेकी समझ रहे गुनाह है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है कि नहीं होता? जाते हैं, सारे जाते हैं, मैरिज हॉलों में जाते हैं, मार्कियों में जाते हैं। मार्कियों के अंदर जाते हैं तो उधर कितना पर्दे का एहतमाम होता है आप जानते हैं? होता है? नहीं होता। उधर बेपर्दा, यूं कह ले कि आजकल अल्लाह माफ करे हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि नीम बरहना औरतें, फिर अपने बाल नंगे किए हुए, बाकायदा तैयार हुए, ये क्या आती है? मैरिज हॉलों में आती कि नहीं आती? और फिर बेतकल्लुफ होके ये आपस में मामलात हो रहे होते हैं, बातचीत हो रही होती है गैर महरमों से। अच्छा, ये हाजी साहब भी गए उधर, हाजी साहब जाके खाना खा के आए, बैठ के आए, साथ मुबारकबाद दे के आए, जी मुबारक हुए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो गया, सुन्नत अमल हो गया, ये बहुत अच्छा काम हो गया। अभी हाजी साहब को बंदा पूछे कि ये मुबारकबाद किस बात की दे रहा है? हम शादी के बाद हम में से किसी का ये जहन बना कि मुझसे गुनाह सरजद हो गया, मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूं, मैं ऐसी महफिल के अंदर गया हूं जहां जो है गुनाह को प्रमोट किया जा रहा है, जहां बेहयाई फैलाई जा रही है, और मैं उस महफिल के अंदर चला गया, अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की और खुल्लम खुल्ला की, और करने के बाद फिर उल्टा मुबारकबादें पेश की जा रही हैं, दुआएं दी जा रही हैं, और देने के बाद किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि मैंने इतना बड़ा हराम काम कर दिया कि मैं बेपर्दा औरतों को देखता भी रहा, उनके अंदर बैठा भी रहा, उसके इस अमल से राजी भी रहा, अल्लाह की नाफरमानी का बाजार गर्म रहा, लेकिन मेरे दिल के अंदर मलाल ना आया कि ये लोग अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, मुझे इनके पास नहीं बैठना चाहिए, लिहाजा उठ जाना चाहिए, और उल्टा ये मुबारकबादें पेश कर रहा है। और वापिस आने के बाद भी इसके दिल ने, इसके नफ्स ने, इसके जमीर ने इसको झंझोड़ा नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी की गई है, तू अल्लाह की नाफरमानी करके आया है, लिहाजा अल्लाह से तौबा कर ले। ये तौबा का जहन तो तब बने जब इसमें जाना गुनाह समझे। ये इस जाने को गुनाह समझता ही नहीं है, ये बेपर्दगी को गुनाह समझता ही नहीं है, ये नंगे बालों को, औरतों के खुले छोड़ने को ये गुनाह समझता ही नहीं है, ये मर्दों औरतों के इख्तिलात को ये गुनाह समझता ही नहीं है। तो जब ये गुनाह समझता नहीं, तौबा खा करेगा, इसी हालत में मर जाएगा। और हम समझते हैं हम बहुत नेक है, और भाई साल बाद 2 देखा देके अपने आप को ये ना समझ लो अल्लाह देखा था भूखा माज़अल्लाह, या अल्लाह को देखा तो कोई जरूरत है? अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला को इन चीजों की कोई जरूरत है? बोलो, अल्लाह ताला को इन चीजों की जरूरत है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है ये मेरे रब का दिया हुआ है, अपना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या है आपका अपने पास? है किसी का माल? हाँ, जो मेरा माल का तुम्हारा नहीं है, ये रब का दिया हुआ है। तुम्हारा बदन एक एक जरा अल्लाह की नेमत को शुमार करो ना, आंखें आपकी हैं, आंखों में जो नूर दिया किसने दिया?
बोलो किसने दिया है? अल्लाह चाहे तो नूर ले भी सकता है। कितने बेनूरे फिरते हैं बेचारे, जो है ठोकरे खाते फिरते हैं, जिनको जबाना संभालता नहीं है, ठोकरे मारता है, जिनको पूछता कोई नहीं है। लेकिन तेरे रब ने तुझे आंखों में नूर दिया, उस नूर का इस्तेमाल अच्छा करना था, लेकिन तूने उस नूर का गलत इस्तेमाल किया और उसी नूर के जरिए तूने अपने रब की नाफरमानी का बाजार गर्म करना शुरू कर दिया। नहीं इंसान को हया आती है, नहीं इंसान इस तरफ गौर करता। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस चीज का इरशाद फरमाया था। एक मर्तबा आप तशरीफ फरमा थे, मस्जिद के अंदर ही थे गालिब, यहाँ आपके बारगाह के अंदर एक सहाबी आए थे, नबीना सहाबी, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। तो आपने फरमाया कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि आपने पर्दा नहीं किया। हुज़ूर ने फरमाया कि वो आए थे तो आपने पर्दा क्यों नहीं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो तो नबीना थे। तो मेरे करीम आका ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हमारी अम्मी हुजूर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की तरबियत करने के लिए और क़यामत तक आने वाली औरतों को पैगाम देने के लिए फरमाया वो अंधे थे, आप तो अंधे नहीं थे, आपको तो नजर आ रहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, माजरत के साथ हम गुनाह को गुनाह, बोलो ना, गुनाह को गुनाह नहीं समझते। इसी पर बड़ी मिसाल है। आज मेरे नौजवान जो मोबाइल यूज करते हैं, और माशाल्लाह कई बेचारे बड़ी उम्र वालों को भी चस्का लग गया, किसी के बेटे ने बाहर से मोबाइल भेज दिया, वो भी उंगली मारता रहता है ऊपर सा, उसको नमाज भी उसकी पता नहीं किधर जाती है बेचारे की, वो चलता रहता है, पैकेज मुक जाए तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। अर्ज करूं, हम फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, या सोशल मीडिया कोई भी यूज करते हैं। अब अपने ईमान से बताइए, जो नौजवान बैठे हैं, ये कितना हयादार है यूट्यूब, कितना हयादार है ये फेसबुक, है हयादार? बोलो ना यार, हम तो बोलना कोई नहीं है, तो मतलब की गल आई है, ये है कोई ऐसा मसला? अच्छा, आज तक आप में से कोई एक बंदा खड़ा होकर बता दे मुझे कि जब मैंने फेसबुक यूज की या मैंने यूट्यूब यूज की तो उसके बाद मैंने 2 रकात सलात तौबा पढ़ी और अपने रब से तौबा की कि मालिक को मौला मुझसे फेसबुक यूज हो गई, माफ फरमा। मैंने खुले बालों वाली औरत को देख लिया, मैंने जो है बेहयाई के मनाजिर को देख लिया, मालिक को मौला मुझे माफ फरमा दे। कभी हुआ? बोलो ना, कभी मलाल नहीं आया। क्यों? इसलिए कि हम इसको गुनाह समझते नहीं। भाई ये अमल करते रहे, ये अमल करते रहे, ऐसे ही अमलों के अंदर हम अपने आप को नेक भी समझते। भाई 2 सजदे कर रहा है, कौन सा बड़ा पहाड़ जो है तो सर कर रहा है, कौन सी केटू की पहाड़ी तो सर कर रहा है। नमाज पढ़ी, नमाज का ऑपरेशन करे ना, हमें नमाज पढ़नी भी नहीं आती, हमें नमाज पढ़नी नहीं आती। नमाज के फराइज कितने हैं, शराइत कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, मकरूहात तहरीमिया कितने हैं, मुफ्सदात नमाज कितने हैं, कितने मुसलमानों को इन चीजों का पता है? सुन लो इन्ना को लो, बाकी चीन जबान सारी गल्लां दसन। मेरे प्यारे भाइयों, माजरत के साथ हम जो हमारा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद हम भूल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने महफिल मिलाद में शिरकत कर ली, बस हम पक्के आशिक रसूल, स्टैंप लग गई हमारे जन्नती होने की। और मैं तो अक्सर ये कलाम करता हूँ नात खानों पे और खतीबों पे, जो नारे पे हाथ खड़ा करने पे जन्नतें तकसीम कर रहे होते हैं। ऐसों को भी थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। उम्मत मुस्तफा को गुमराह किया जा रहा है। भाई नारों के ऊपर जन्नतें दी जा रही हैं, सहाबा इकराम तलवारों से कट जाएं, अपने बदन के वजूद के टुकड़े करवा दे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में फिर भी अर्ज करे, या रसूलल्लाह हमने तो हक अदा किया ही नहीं। और आज एक मर्तबा नारा जिन्ना जोर दी लाओगे उतना दूर जन्नत पहुंच जाएगा। ये कौन सा भाई कमाल है? खुदारा जरा होश के नाखून, हमारी महफिल के रंग बदल गए, हमारे स्टेजों के रंग बदल गए। हमने बड़ा सस्ता दिन को ले लिया, हमने ये हमें बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और खुदारा अगर हम वापस ना आए तो उम्मत तबाही के दाने पे है। दीन वो है जो रसूलुल्लाह ने पहुंचाया है, दीन वो है जो कुरान के अंदर आया है। अब वो हमें उलमाए हक्का से मिलेगा। और याद रखिएगा, ये सिर्फ साल बाद महफिल कर लें या महफिलों के अंदर शिरकत कर लें, इससे यकीन माने ये गुजारा नहीं होगा जब तक हम बाअमल मुत्तकी नहीं बनेंगे, अपने नफ्स की इस्लाह नहीं करेंगे, हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं कि हम जा किस तरफ रहे हैं, अल्लाह ताला ने भेजा किस मकसद के लिए था। हम में से कितने ऐसे जो 5 वक्त की पाबंदी के साथ बाजमात नमाज अदा करते हैं? जरा गौर कर लें, क्या नमाज फर्ज नहीं है? नमाज सिर्फ फर्ज ही नहीं है बल्कि फर्ज ऐन है। नमाज जनाजा क्या है? फर्ज है, लेकिन वो फर्ज ऐन नहीं है, फर्ज किफाया है। और हमारी हालत देखो, जनाजे पे कैसे भाग भाग के जाते हैं।
एक मुल्क से टिकट करा के दूसरे मुल्क आ जाता जनाजा पढ़ने के लिए शहजादा, लेकिन पास मस्जिद है, इतनी हिम्मत नहीं उठ के नमाज पढ़ने चला जाए। हालांकि फर्ज किफाया वो है मेरे प्यारे भाइयों, कोई एक भी अदा कर दे तो सभी बरी जिम्मा हो जाते हैं। लेकिन क्या ये क्यों इतना भागा, क्यों भाग दौड़ की? यार ना गया ना तो उन्हें कहना मेरे अब्बे दे मरे थे, आया को नहीं है। इसलिए खुदारा हमारे बड़े अमल ऐसे हैं, हम उनको नेकियां समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो नेकी नहीं है, वो गुनाह है। शैतान हमें बेकार है, हमें नेकी समझ के करवा रहा है कि भाई नेक है ये काम, लेकिन हमें ख्याल ही कोई नहीं, मालूमात भी कोई नहीं है। मैं अभी बैठे अर्ज करता हूं तो मुझे बताएं, यकीन माने कि हमें किस किस को इस्तंजे का तरीका आता है, नजासत की अकसाम का पता है। ये नजासत कपड़े को लग जाए कितनी मिकदार में तो कपड़ा नापाक हो जाता है पता है? मैं एक अर्ज करूं, पहले के खुताबा जो उलमा होते थे, मिंबर रसूल पे बैठ के चीजों को बयान किया करते थे। अवाम के पास, किसी आम बंदे के पास बैठ जाए ना, आजकल का आलिम दीन और पहले का एक आम बंदा जो उलमा के सोबत इख्तियार करने वाला, वो भी शायद मुफ्ती आज का बना हुआ हो। यार हम भी कोशिश नहीं करते सीखने की, हम भी कोशिश नहीं करते हासिल करने की। हमें तो ये नहीं पता कि नमाज में नीतियां कहने जाता है, हमें तो नीयत भी सही तरीके से नहीं आती। तो गौर किया जाए यार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। आज हम रो रहे हैं फलस्तीन का रोना, आज हम रो रहे हैं बर्मा का रोना, आज हम रो रहे हैं कश्मीर का रोना। मुझे बताएं, अगर यही मामला चलता रहा, कुरान से बेगाना रहे, शरीयत से बेगाने रहे, हमारे जहनों से स्कूल कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जहन से निकाला जा रहा है कि भाई ये चीजें निकाली जा रही है। जिहाद क्या चीज है भाई? इस्लाम की मोहब्बत निकाली जा रही है। आने वाली नस्लें जो हैं इस्लाम के नाम पे खड़ी होंगी, आप देखिए कि ऐसा होगा। आज तो भाई मुसलमान रात दीन के लिए रात निकलना बाहर गुजारा ही नहीं कर रहा, वो तो गुजारा ही नहीं होता अपनी औलाद तो बगैर। पहले मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि पहली माँ ये कहती, हम जो बच्चों को जन्म देती है ना, सिर्फ इसलिए कि मैदान जहाद में अल्लाह की राह में कट जाए, बस ये हमारा मकसद। फलस्तीन क्यों इधर गया है, क्यों नहीं हम उठ रहे? इसलिए कि हमारे अंदर वो जुर्रत ही नहीं है, हमारे अंदर खौफ बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया की जिसके दिल में मोहब्बत आ गई, अल्लाह ताला का खौफ निकल गया, तो दुनिया का खौफ उसके दिल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। तो मैं अर्ज करूंगा, खुदारा अपने आने के मकसद को समझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के मकसद को समझे और अपनी इस्लाह का सामान करें। अगर हम यूं ही, वो कहते हैं ना, कबूतर को देख के बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, और हकीकत जो है आंखें बंद करने से गायब नहीं हो जाएगी, हकीकत हकीकत ही रहेगी। तो अब हम अपने आप को अमली तौर पे बेदार करें, हम अपने आप को पक्का नमाजी बनाएं, कुरान पाक की तिलावत करने वाला बनाएं। कुरान से हमारा नाता टूटा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हवाले से, और ये कुरान हमारे लिए रुश्द व हिदायत है, हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए हम पर नाजिल किया गया, हमें हमारे पास भेजा गया, लेकिन हमें कुरान उठाने की, पढ़ने की तौफीक ही नहीं है। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तर्जमे के साथ कुरान को पढ़े, तर्जमे के साथ, चाहे एक आयत रोजाना की पढ़े जरूर यार, ठीक है? कुछ ना कुछ अमल में इजाफा हो, इल्म में इजाफा हो। ऐसा ना हो कि हम जो है फकत जैसे आए थे वैसे दुनिया से चले जाए। अपने तन बदन को सजाने की फिक्र तो बड़ी होती है, ठीक है ना? अपने लिबास की सेटिंग, जिसको ड्रेसिंग कहते हैं, ड्रेसिंग तो मैं बड़ी जो है मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है ना? अपने प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता हूँ, अपने सारे मामलात को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन यार मैं दीन को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा, मैं कुरान को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा, मैं नमाज को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा, मैं हुस्न अखलाक को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, आपकी शरीयत को, आपके दिए हुए तरीके को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहा। मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, और मैं दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा गया, मैं अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया पे आया हूँ। लेकिन इस दुनिया पे आके, इस दुनिया को दिल दे बैठा, अपने रब की नाफरमानियों के ऊपर दलेर हो गया, अपने रब ताला अज़्ज़ा व जल्ला की खिलाफ वर्जी करने लगा, अल्लाह ताला के कवानीन को तोड़ने लगा, अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ने लगा। लेकिन मुझे बिल्कुल जो है इस बारे में पशेमानी नहीं कभी पैदा हुई। गौर करना चाहिए इस पर, ये मकाम गौर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी यही आपको फिक्र देती है,
यही जो है सोच देती है, यही हमें जो है नौजवान नस्ल के अंदर बिलखुसूस ये तड़प पैदा करने की कोशिश कर रही है कि ए नौजवान, तुझे जो है किसी और तरफ ले जाया जा रहा है। तेरा जो मकाम, तेरा जो मंजिल है वो रसूलुल्लाह की बारगाह है, रसूलुल्लाह के कदम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी शरीयत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया हुआ कुरान है। इससे हट कर जाएगा तो जमाने में जाके तो तरक्की नहीं हासिल कर पाएगा, बल्कि दर दर की ठोकरें खाएगा और ऐसे ही मर जाएगा। और अगर तुम्हें तरक्की हासिल करनी है, अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर कोई मकाम हासिल करना चाहते हो, अगर कुछ मयार वाले बनना चाहते हो, तो आ जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह के अंदर, आ जाओ कुरान का दामन पकड़ लो, आओ रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया पे भी सर उठाकर जियोगे, और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आखिरत में भी कामयाबी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला समझने की तौफीक अता फरमाए। आज अच्छी सोहबतों का फुकदान है। आज क्यों ये बेअमली और बेरहरवा रवि जो है फैल रही है? इसकी वजह पता क्या है? बुरी सोहबतें आम हो चुकी हैं। जिसके पास जैसा बैठता है वैसा बंदे के अंदर अखलाकियात, उसकी आदत बननी शुरू हो जाती है। अच्छी सोहबतों का फुकदान, अच्छी सोहबतें काम है, अच्छी सोहबतों का इंतखाब करें अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, इसकी फिक्र करें। आज हम चले जाएंगे, कल को हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, कल को हमारे पीछे क्या बनेगा, कभी इसकी फिक्र करें। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, हमारी नस्लें क्या करेंगी, इस बारे में गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका महफिल करवाने वालों के ये महफिल का इनेकाद करना और शिरकत करना। कोई गल बुरी लगी माफ फरमा दो, ठीक है ना? मैंने सीधी सीधी बातें की हैं, तो इसमें दरअसल बुरी कोई भी बात मैंने नहीं की। वैसे मैं आपको दावत ही दी है, और मैंने किसी एक इंसान को खड़ा करके नहीं कहा। हाँ, मैं अपने आप को भी, जो बयान करने वाला होता है वो अपने आप को भी आगे रखता है। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ मैं बड़ा बाअमल हूँ और आप सारे बेहमल है, माज़ल्लाह, ऐसा नहीं होता। तो इसमें कोशिश करें यार, जब तक अमल पे नहीं आएंगे उस वक्त तक काम नहीं बनेगा। ये मेरे प्यारे भाई जिन्होंने महफिल का इनेकाद, यकीनन इश्क रसूल की जो है इनके दिलों के अंदर है, मोहब्बत है, इसलिए इन्होंने प्रोग्राम किया, अपने पैसे खर्च किए रसूलुल्लाह के मिलाद पर। ये बहुत ही अच्छा अमल है, इससे जो है हमारे दिल के अंदर इश्क रसूल पैदा होता है। लेकिन बाअमल बनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और इसके फ़वाइद व समरात मिलेंगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला हुज़ूर के मिलाद के सदक़े, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के सदक़े अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखुरू फरमाए, कामयाब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।